के बेटे को जिसकी छत चूती हो उसे इतनी ताकत दी है कि चाहे किसानों का मसला हो, चाहे पहलवानों का मसला हो, चाहे बेरोजगारों का मसला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे सीएम नार्से का मामला हो, चाहे दिल्ली में सतपुर हरदास जी माल का गुरु भर तोड़ दिया वो मामला हो, उन सारे मामलों में देश के सुप्रीम कोर्ट को भी और इस देश की जो तानाशाही सरकार कहती है इस सरकार को भी झुकाने का काम जो है आपकी ताकत से हम लोगों ने बहुत पहले कर रखा है। इस बात को सरकार कर और रही बात की तो चुनाव आपको लड़ाना, लोग आपसे राजनीति कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने लिए राजनीति करवानी है, लोग आपसे राजनीति करती है, आपको सोचना होगा। मेरा क्या है, मेरा तो वोट भी नहीं है, उससे भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा जोश आपने आज दिखाया है ऐसे जोश को आपको लोकसभा चुनाव में जब तक काउंटिंग हो जाए तब तक बरकरार रखना पड़ेगा। इतनी हिम्मत आप पे है तो वो मुझसे कहो कि चुनाव लड़ो। बाकी मैं तो मेरा आपसे चुनाव रिश्ता नहीं, जब भी आपके तरफ कोई आंख उठेगी तो चाहे आपका नेता जिसको आपने वोट दी वो भाग जाए, आपका भाई आपके बीच में रहेगा, इस बात को आप अच्छे से लोगों का एहसान है मेरे ऊपर, 9 जिला पंचायत सदस्य मेरे जिता है, इनको पहचान दी आपने, प्रशांत, आलोक, विवेक, धर्मेंद्र, ये गरीब के बच्चे जिनको कोई चुनाव से इतनी ताकत दी है कुदरत ने मुझे कि मैं उसको मसला बनाने की हिम्मत रखता हूं। आज इसमें लोग बात नहीं करना चाहते। आप क्या समझते हैं कि जिलाधिकारी महोदय आपकी जान की कीमत नहीं समझेगी, सरकार कीमत नहीं समझेगी? आप दिन तय करो, जिस दिन आप तय कर दोगे चाहे कुछ हो जाए, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी हम जिलाधिकारी कार्यालय का जो है ना घेराव बंद नहीं करेंगे। आप तारीख तय करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ने देने में तमाम लोगों की तकलीफ है कि कोई गरीबों की आवाज ना बन जाए, कोई कमजोरों की बात न उठाए। वो चाहते हैं कि गरीब गुलाम बने। अगर आपकी जेब में पैसा आ जाए, आपके बच्चों को रोजगार मिले, क्या बिजनौर के लोग रोजगार करने के लिए देहरादून नहीं जाते? नहीं जाते? क्या बिजनौर के लोग रोजगार करने के लिए महाराष्ट्र नहीं जाते हैं? क्या क्यों नहीं है बिजनौर में रोजगार? मैंने देखी बिजनौर की गरीबी, मैं गया कुछ घरों में मिलने के लिए, अगर पूरे सुबह के टाइम मजदूरी बना जाए तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। ये हाल है बिजनौर की। और बिजनौर ने क्या नहीं दिया? मैं 1000 लोग रोजगार दिया। क्या बात करते हैं? ये जो पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार क्यों घूमेंगे? मैं बिहार के लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज के जिले में रोजगार न ला के दिया तो दोबारा मेरी उम्र नहीं है, 60 साल बीते एक चुनाव के बाद मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। मेरी तो शुरुआत है। महापुरुषों का आशीर्वाद रहा तो अभी 30 साल आपकी सेवा करूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। अब तक तो लोगों ने आराम से राजनीति किया, आज के लिए राजनीति होगी। आज ये बताओ, सारी चीजें छोड़ो, प्रैक्टिकली बताओ, अगर एक बार कोई आपको धोखा देगा तो दोबारा उसकी मदद करोगे? अगर प्लेटफॉर्म रहेगा किसी और का तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं गरीबों के बाद उठा लूंगा। ऐसी राजनीति ना आज करता ना जीवन में कभी करूंगा। देखो आप जिसे चुन के भेजते हो वो 18-20 लाख लोगों की आवाज होती है, उसके ऊपर से कंधों पे 18-20 लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है। आपने बहुत नेता बनाए और अब वो नेता आएंगे, अगर ना आए तो मुझे कहना, वो नेता आपके घर आएंगे, पैसे भी लेके आएंगे आपको नीचे और आपसे कहेंगे चलो हमारी गाड़ी में बैठो, कुछ पैसे ले आपको शराब भी पिलाएंगे आपका बेड़ा गर्क करने के लिए, बढ़िया बढ़िया देख उतरवा
लेकिन आप ही बताओ 4.5 साल तक वो लोग कहाँ रहते हैं? चुनाव के समय आपसे अपनापन क्यों हो जाता है? चुनाव में आप उनके जाति के दोस्त विश्वास क्यों हो जाता है? चुनाव के बाद कहा जाता है मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है भाई, ना मेरी कोई नौकरी, मुझे तो 24 घंटे यही काम करना। मैं तो इस बिजनौर के हर एक बूथ को इतना ताकतवर बनाना चाहता हूं कि वो जिलाधिकारी के सामने खड़े हुए अपनी समस्याओं का काम करा के जाए और जिलाधिकारी को कलम चला के करना पड़े। मैं तो बस सुनना चाहता हूं। और आप जानते हैं पिछले 10 साल के संघर्ष से भीम आर्मी के साथियों को हमने इतनी ताकत दी कि वो एसएसपी डीएम और कितना भी बड़ा अधिकारी उससे अपने लोगों के हक की आवाज उठाते हैं, नहीं उठाते? बताओ। और आप ये भी बताओ आज जो माहौल है कोई आपके लिए बोलने वाला? सबको तो सीबीआई डरा रही, सबको तो ईडी का छापा डरा देता है, इनकम टैक्स वाले डरा देते हैं, एनआईए वाले डराते हैं, मुकदमे डरा देते हैं। तो ना तो भाई हम सीबीआई से डरते, ना हम ईडी से डरते, ना एनआईए से डरते, ना इनकम टैक्स से डरते, और ना ही झूठे मुकदमे से डरते, और ना भैया जेल से डरते। एक झूठा मुकदमा ये लिखने के चक्कर में पड़ रहे थे, अखबार में छपा के फलाने लोग आए मुकदमा लिखवा रहे। मैंने विवेक से कहा और अपने दोनों जिले उसको कह देना कि चमचे का भागने वालों में से तारीख बता देना, मैं खुद आ जाऊंगा गिरफ्तार होने का। ये बात आपको कोई नेता नहीं बताएगा, क्योंकि नेता बता देगा तो नेता पे बचेगा क्या? फिर आप सब नेता हो जाओगे। इस बात पे हमारे तमाम नेतागण गौर करें, ये बात बताने की है। सरकार चुनाव से पहले बहुत सारी योजना लेके आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लेके आई ये राशन देंगे आपको, चना वना सब दिया होगा ना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, गौर करना। आप भी सिपाही हो, कोई भी सेना तभी जीतती है जब उसके सिपाही मजबूत होते हैं, और उसके सिपाही अगर कमजोर हो तो सेनापति का भी लग हो जाएगा। तो गौर करो इस बात पे, आपको ये बात जाके बतानी है लोगों को। चलो चलो, सरकार के पास बजट होता है, खजाना, जिस खजाने से वो पैसा निकाल के अलग अलग मदों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में देती है, अलग अलग समाज के लिए, उनकी तरक्की के लिए लगाती है कि भाई कि ये पैसा सरकार अपनी जेब से दे दी। अब इस बात पे गौर करो, वो पैसा आता कहां से? आम जनता जो टैक्स देती है, स्टेट के टैक्स से स्टेट के पास, और सेंटर के टैक्स से सेंटर के पास। गौर करना, कल कोई बच्चा पैदा हुआ, सरकार उसको क्या देगी? 0। लेकिन वो सरकार को क्या देगा? अगर उसकी दूध की बोतल आएगी उस पर टैक्स, अगर उसका टैक्स लेती है, और देती क्या है? मैं तो एक साथी मुझे मिल गया पटेल समाज का, मैंने उससे पूछा, उसने कहा सरकार हमारे बहुत अच्छी योजना चला रही है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत देर तक तो अपनी बात कहता रहा, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ पढ़े लिखे? बोले हाँ जी। टैक्स दिया आपने सरकार को, तो आपको सरकार क्या देती है भाई? कितने पैसे की रिलीफ दे रही होगी सब्सिडी द्वारा? कहने लगे जी जैसे गैस सिलेंडर को 200 रुपए कम करे, 200 रुपए महीने के बच गए। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा और? कह रहे जी सारी योजना मिला के 1000 रुपए का लाभ हो रहा होगा। मैंने कहा आप सरकार कितने दे रहे? जी 28,000। मैं कहा आपके सरकार की तरफ है, सरकार के आपकी तरफ है? कहने लगे हमारे सरकार की तरफ है। तो मैंने कहा यही तो नहीं पता आपको, आप ये सोच रहे कि सरकार अपनी जेब से लगा रही है। उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जी कोई रोजगार कर रहे, कोई बिजनेस में पैसे काट कर लगा रहे, प्रधानमंत्री के घर से ला रहे, कोई जमीन बेच रहे अपनी, कोई उद्योग धंधा चला रहा है जिसमें पैसे काट गरीबों को देते हैं। ये पैसा आपका है, और ये पैसा आपके लिए लगाने के लिए बीच में सिर्फ मीडिएटर है, ये माध्यम है सरकार। आपका पैसा जिम्मेदारी से आपके पास पहुंचाने के लिए, गरीब पे भी उतना टैक्स, अमीर पे भी उतना टैक्स। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, पैसा आपका है, वोट आपकी है, आपको दुश्मन को देनी है या अपने लोगों को देनी है, आपको तय करना है। वोट तो सारी तलवार है, अगर दुश्मन को दी
तो आपका इलाज होगा। और अगर अपने को दी, जिसको आप ताकत देना चाहते हो, तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा। आप ये देख लो, इस गरीबी में जी के मरना है या स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ना है देश। आज भी सारे मकान पक्के नहीं है। आज भी अगर मेहनत मजदूर ना हो तो 2 दिन बाद आटा नहीं बचेगा कस्टमर में। अगर शादी करनी हो तो उधार पैसे लेने पड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाना हो तो फीस के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। है क्या आपके पास? मैं आपको बता रहा हूं, जब कल हम ताकतवर हो जाएंगे, आप याद रखना। बताया भाई ने कहा है, जिस गरीब की बेटी की शादी होगी 1 लाख रुपए देगी सरकार, उसकी शादी के लिए, उसकी मदद के लिए। कोई भी हो, किसी जाति धर्म का, जिनके पास जमीन है उनको जमीन देगी। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, 5,000 रुपए उस रोजगार को भत्ता देने का काम करेगी सरकार। हम बैठे ना, हम बताएंगे। एक घर में सोचो 4 आदमी है, अगर 20,000 रुपए जाओगे, हाथ फैलाओगे किसी का? महिलाओं को घर तक रोजगार देने का काम करेंगे। हम गरीब परिवार में पैदा हुए, हजारों सपने लेके तैयार हुए हैं गरीबों कैसे अपने पैरों पर खड़ा जाए। इसलिए सबको मुझसे दिक्कत है। इसलिए नहीं चाहता हूं कि गरीब का बेटा खड़ा हो जाए, क्योंकि जिस दिन गरीब का बेटा खड़ा होगा, अपने हजारों भाइयों के हाथ पकड़ लेगा कि आप पीछे नहीं लौटेंगे यार, आप पीछे नहीं लौटेंगे। आपके नेताओं को थाने में जाने में डर लगता है, आपके नेताओं को अधिकारियों से बात करने में डर लगता है। हमारा तो जिले का नेता बात कर सकता है। आपने जिनको ताकत दी है, आप ये देखो, वो बेहतर है या आपके आज के काम करने वाले लोग बेहतर हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, नीला पटका जो है, ये हमारे गौरव की निशानी है। ये बाबा साहब के संघर्ष की निशानी। जो गरीबों को लूटने का काम करते, क्या दिया 200 रुपए कम करके? 400 रुपए से 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया आपने। हम तैयार हो रहे हैं। पेड़ देखते हो, पेड़, एक पेड़ होता है आम का, एक होता है केले का। अभी तक आपने केले का पेड़ लगाया, एक बार उसमें फसल दी, फिर वो आपको काटना पड़ा, फिर किसी और की तरफ देखना पड़ा। अब आप आम का पेड़ लगाओ। किसका पेड़? तैयार होने में समय लगेगा। जब तक तैयार नहीं होता तब तक तुम रखवाली करो, और जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन वो आपके लिए काम करेगा, आपको छांव भी देगा, आपको फल भी देगा, और जिस दिन खत्म होगा उसकी लकड़ी भी आपके काम आएगी। याद रखना, मेरे शरीर का एक कतरा आप कमजोरों के काम आएगा, याद रखना। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा, नेता अगर आपसे कहे कि मुकदमा हो जाएगा, मैं नहीं आ सकता, तो वो नेता आपका नहीं हो सकता। जिसको अपनी फिक्र है वो आपका नहीं हो सकता। हमें आपकी फिक्र है, इसलिए जहां अड़ा दोगे आपके कहे बगैर आपको खड़े मिलेंगे। और आप आज जानते हैं, पूरी दुनिया में अगर भारत के अंदर अगर आपका कोई साथी रहता हो, पता करके देख लो, किसी कमजोर पे अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले पहुंचती है भीम आर्मी, और कोई तनख्वाह नहीं देती भीम आर्मी। अभी ओमपाल जी मुझे बता रहे कि फलाने को लगा दिया, ढिंगे को लगा दिया, वो आगे कर रहा है, वो आगे कर रहा है। मैंने कहा ये हमारे वजूद की लड़ाई, मेरे लोगों को तय करना है कि वो किसके साथ है। ना मेरे पास आपको देने के लिए पैसा है, ना कोई झूठी बात है। काम करके यहां तक आया हूं, आगे भी काम करूंगा। आप इज्जत दोगे तो गुलदार के चपड़े से निकालना होगा, आपको याद रखना। और फिर सुनो, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, जब तक गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक गरीब ताकतवर नहीं होते, लड़ाई जारी रहेगी। बात को याद रखना। कहां है बताओ? ट्रैक्टर नहीं भेजूंगा ना, बस भेजूंगा ना, गाड़ी भेजूंगा ना। है सुन लो पहली बात। और एक हमारे मेहमान भी आ रहे हैं। आज मुल्क में खतरा है, और उस खतरे को बेनकाब कौन कर सकता है, उस खतरे को से बचाव कौन कर सकता है, वो इस बात को जानते हैं। बहुत बड़े आलिम हैं हमारे, मैं उनको जानता बहुत अच्छी बात। तो क्योंकि हमने उनको सरपरस्ती भी दी है, मेरे बाद वो अपनी बात रखने में उस रेडी है। आप सबको अभी बताया, आप उनकी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को सुनना दूंगा। मैं तो आपके बीच ही रहूंगा, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। आप वो आएंगे तो आप उनकी बात को गौर से सुनना। दूसरी बात,
9 अक्टूबर को ये आपके मान सम्मान का प्रोग्राम होगा। तो भाई चाहे काम छोड़ना है क्या करना मैं तो जानता नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि 9 अक्टूबर को ये संदेश पूरे देश में चले जाए कि अब कितनी साजिशें कर लो, गरीब के बेटे रुकने वाले नहीं। ये बस ये कहने के लिए ना, बाकी आपके प्यार आशीर्वाद से कुदरत उम्र दे तो एक दिन ऐसा सवेरा आएगा। मैंने कल अपने किसी साथी से कहा, अब ये पेरिस कह रहा था, पेरिस का तो मुझे पता नहीं पेरिस कैसा मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश एक तरफ और आपकी नगीना लोकसभा एक तरफ। अगर बिजनौर जिले को वो सम्मान नहीं दिला पाए तो बिजनौर में मैं पैर नहीं रखूंगा। एक बार की बात याद रखना मेरी। मैं जवान वाला हूं, जवान देके मुकरता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर कोई कह दे कि मैंने आज तक दी जवान एक बार पीछे हटा दी, जितने लोग यहाँ बैठे आप ऐसे एक आदमी कह दे तो मैं यही छोड़ के चला जाऊं। मैंने आज तक जो जवान आपको दी है उसको मैंने पीछे नहीं, उसे पीछा नहीं मैंने किया कभी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये ताकत आपके हाथ में। मुझसे जी हजूरी मत कराना किसी की बस कि उसे मना लो, उसे मना लो, उसे मना लो। आपने बहुत लोग देख लिए, एक बार हाजिर नाजिर करके ये तय करके वो करना कि इस बार हम इसको अपने भाई को अवसर दे रहे हैं। फिर बताऊंगा मैं आपको कि ताकत किसे कहते हैं। अगर हर आदमी ने ताकत महसूस नहीं की तो फिर मेरा क्या फायदा बता। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कब है रैली आपकी? बहुत रंगे लगाएंगे लोग, पैसा शराब सब लगा देंगे। उनको ये लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला, सब लगा देंगे। लेकिन मुझे मेरे खून पे, मेरे भाइयों पे, मेरे हमदर्दों पे, इन मजलूमों पे भरोसा है कि इन्होंने सबको ताकतवर बनाई अपने भाई की इज्जत और उसके मान सम्मान की रक्षा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई अभिषेक को, योगेश को, अंगद, संजय राकेश, ओपिन, अर्जुन, राजा, इन सबको दिल के गहरे धन्यवाद। इस प्यार को भूलूंगा नहीं, ठीक है। गरीब पे किया हुआ एहसान गरीब भूलता नहीं। खुश रहो। आखिरी बात, मेरी बात खत्म होने बगैर बन जाएगा। गौर करो इस बात पे, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखो जरा इधर को भाई, आगे से हट जाओ। नहीं, अरे इनके होते मुझे गोली भी नहीं कुछ कर सकती, चिंता मत करो। ये शाहनगर भाई को देख रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है। मैं भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहता हूं, कपड़ों से पहचान कर लो। ये मेरे भाई हैं सब लोग। आप एकजुट रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए अपने भाइयों के हाथ पकड़ के रहना, किसी गलतफहमी में मत जाना। अपने भाइयों के ऐसे हाथ पकड़ के रखना जैसे मैंने इनका पकड़ रखा है, ऐसे इस एकता को बना के रखना। फिर हमारे किसान भी, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी, नौजवान भी सब आ जाएंगे साथ, ठीक है। आपने एक आदमी लिया था तो ये कहा था 200-250 लाख की लगी है, और वो जिस वजह से वो जो गैप, जिस लाठी ने वो गैप दिया है ना, वो ही बिरादरी उस गैप को भरने का काम करेगी। यहाँ इस बात का हम इन तीनों विधानसभा से नेटो, नगीना,